हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन दोस्तों विश्व के अंतर्गत सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे छोटा वो सारे फैक्ट जो महत्वपूर्ण है आर्मी की दृष्टि से, जो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, अभी उनकी एग्जाम चल रही है। मेन रूप से अपन टारगेट जो कर रहे हैं वो आर्मी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अन्य एग्जामों में भी पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अपना पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है मेरे दोस्तों। सबसे बड़ी कृत्रिम झील, यानी विश्व की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो झील कौन सी है? वोल्गा झील है और घाना के अंतर्गत स्थित है। कहाँ मेरे दोस्तों? वोल्गा झील है, घाना देश है, इसमें स्थित है। कृत्रिम झील, कृत्रिम झील का अर्थ मेरे दोस्तों ये है कि ये मानव द्वारा निर्मित झील है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील। अब देखिए इसके बाद में अगला जो अपना है विश्व की सबसे बड़ी दीवार, यानी विश्व की सबसे बड़ी जो दीवार है वो कौन सी है? वो मेरे दोस्तों चीन की दीवार। याद रखना है कि चीन की दीवार विश्व की सबसे बड़ी दीवार है, लगभग 36,000 किलोमीटर लंबी है। आगे देखिए अगला है सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी विश्व में जो महाद्वीप है, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है मेरे दोस्तों? वो एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है मेरे दोस्तों? वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अपन बात करें महाद्वीपों की संख्या, तो मेरे दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर, अपना जो महासागर है सबसे बड़ा वो कौन सा है मेरे दोस्तों? वो प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कौन सा? सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीप। अब देखिए महासागर कौन सा होता है? एक जल का विशाल जो भाग होता है उसको अपन महासागर बोलते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत। सबसे छोटा कौन सा है मेरे दोस्तों? आर्कटिक। अब देखो आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी बुक में 5 हैं महासागरों की संख्या, क्या बताइए? 5। राजस्थान बोर्ड की में 4। तो अपने को देखो एक जो कौन सा जोड़ते हैं वो दक्षिणी महासागर को जोड़ते हैं। किसको? दक्षिणी महासागर है, इसको जोड़ते हैं किसमें? एनसीईआरटी बुक में, इसलिए वो 5 मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा? प्रशांत। सबसे छोटा कौन सा? आर्कटिक महासागर। आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखिए जो प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? प्रायद्वीप कहते हैं यानी स्थल भाग होता है वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है। किससे? जल से घिरा हुआ होता है, एक तरफ से स्थल भाग से जुड़ा होता है, उसको अपन प्रायद्वीप बोलते हैं। और ये प्रायद्वीप है, ये सबसे बड़ा कौन सा? अरब प्रायद्वीप है। आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी नदी, यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी किसकी दृष्टि से मेरे दोस्तों? तो लंबाई की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी, जो यूरोप महाद्वीप में बहती है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बड़ी नदी कौन सी है? कौन सा? अपवाह है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है वो मेरे दोस्तों अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है, जो कौन से महाद्वीप में है? वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत बहती है। दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत अमेजन। अब देखो एक तो होती है लंबाई, नदी ऐसे चलती है लंबाई की दृष्टि से, और ये जो अमेजन है ये देखिए बहाव क्षेत्र की, यानी लंबी नहीं है, इसमें इस प्रकार से इनके सहायक नदियां हैं, इनका जो ये अपवाह क्षेत्र है ये इससे क्या है? बड़ा है अमेजन का, इसलिए क्या है? ये अपवाह की दृष्टि से बड़ी नदी है अमेजन। सबसे बड़ा देश, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। क्या मेरे दोस्तों? रूस। सबसे छोटा देश किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है विश्व का वो कौन सा है? वेटिकन सिटी। ये भी आपको याद रखना। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में रूस, सबसे छोटा क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व में सबसे विशाल पठार, यानी सबसे जो विशाल पठार है वो कौन सा? तिब्बत का पठार है। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है, जो हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। सबसे ऊंचा पठार, यानी ऊंचाई की दृष्टि से समुद्र तल से अपन ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, जिसको संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपना है सबसे बड़ा द्वीप। द्वीप आप जानते हो
यानी वह स्थल भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है वो द्वीप कहलाता है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मेरे दोस्तों? ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है मेरे दोस्तों? कैस्पियन सागर है। कौन सी है? कैस्पियन सागर, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है विश्व के अंतर्गत। सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा की अपन बात करें तो विश्व के अंतर्गत सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। और ये सुंदरवन का डेल्टा दोस्तों आप सभी को पता ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के सहयोग यानी संगम से बनता है। और ये कहाँ पे है? भारत के पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्से के अंतर्गत फैला हुआ है। अगला सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध। अब आप सबको मालूम है, अगर आपको याद नहीं है तो अपनी वीडियो के अंतर्गत आप जाकर के देखोगे तो उसमें गोलार्धों से संबंधित एक वीडियो है, उसमें बताया हुआ है। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध का 21 जून। 21 जून को सूर्य के सीधी किरणें कर्क रेखा पे गिरती हैं, इसलिए यह सबसे बड़ा दिन है उत्तरी गोलार्ध का 21 जून। सबसे छोटा दिन, अब सबसे छोटा दिन कौन सा हो गया? सबसे छोटा दिन मेरे दोस्तों उत्तरी गोलार्ध का पूछा तो 22 दिसंबर को। अब आपको एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे, देखिए सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध का 21 जून, तो सबसे छोटी रात भी कौन सी होगी? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की क्या होगी? छोटी रात 21 जून को ही होगी। कहा? उत्तरी गोलार्ध में। जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध का 22 दिसंबर है। देखो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, तो सबसे बड़ी रात कौन सी होगी? 22 दिसंबर की होगी। यानी उत्तरी गोलार्ध में जब शीत ऋतु अपन बात करें वो चलती है या सर्द ऋतु जब चलती है तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत 21 जून को सबसे अपन बात करें बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। अब देखिए अगला सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो आप सबको मालूम है मेरे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और ये एक गर्म मरुस्थल है। क्या है? एक गर्म मरुस्थल है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी की बहन के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है? तो मेरे दोस्तों शुक्र ग्रह को जाना जाता है। कौन से? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं। किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? अच्छे से याद रखना मेरे दोस्तों कि 2 दिन ऐसे होते हैं एक वर्ष के अंतर्गत, 2 दिन ऐसे होते हैं कि जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रातें बराबर होते हैं। आपको ये फैक्ट अच्छे से याद रखना है। 21 मार्च और 23 सितंबर आपको तो याद रखना मासी। क्या याद रखोगे? मासी। 21 और 23 क्या याद रखोगे? मासी। माह से मार्च से सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर है। इस दिन और रातें बराबर होते हैं। अगला देखिए सबसे गर्म दिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है मेरे दोस्तों? तो शुक्र ग्रह है, ये सबसे गर्म ग्रह है। आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, गर्म की बात आई है तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। अब देखो कौन सा ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता। कैसे याद करोगे? मंगल यानी मंगलवार को अपन बात करें तो हनुमान जो श्री राम के भगत थे उसको अपन मानते हैं। मंगलवार का दिन होता है उनके लिए अपन श्रेष्ठ मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उनकी जो ध्वजा होती है उनका जो रंग होता है लाल होता है। तो आपको याद रखना मंगल ग्रह लाल ग्रह के रूप में दिखाई देता है। कई बार एग्जाम में गर्म ग्रह और लाल ग्रह में कंफ्यूज हो जाते हैं, आज के बाद नहीं होना है। अगला देखिए सर्वाधिक चमकीला तारा। अब देखो यहाँ पे चमकीले तारे की बात हुई है तो चमकीला तारा मेरे दोस्तों साइरस नाम का एक तारा है जो सबसे चमकीला तारा है। आसमान में अपन देखते हैं तो सबसे चमकीला तारा अपने को दिखाई देता है, वो कौन सा है? साइरस। ये अपनी आज की क्लास है, आपको कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।